चुना है, जिन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को हाथ में पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है, और उनका नाम है ममता दीदी। लेकिन क्या बंगाल डर गया है? क्या बंगाल कभी डरेगा? यहाँ के सारे लोग सारे जश्न के साथ इस लोकतांत्रिक पर्व को बड़े जोश के साथ मनाना चाहते हैं। आप इन्हें बंदूक की नोक पे डराइएगा मत। ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। हमारी दीदी ने, आपको जान करके खुशी होगी, इस भारत में टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 40% की हमारी महिला सांसदों को हमारे संसद में भेजने का काम किया है। इन्होंने इस वक्त का इंतजार नहीं किया कि 33% का आरक्षण आएगा कि 50% का आरक्षण आएगा। आपको कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर? कितना नंबर? कितना नंबर बना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा फूल। आज यहाँ पर मैं मंच पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे यहाँ के टीएमसी के कैंडिडेट वानकी जी और हमारे विधायक जी, सभी गणमान्य व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ सामने में बैठी हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा आदिवासी समाज, हमारे भगवान, हमारे हुलगड़िया, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं, उन्होंने उस वक्त वो सपना देखा था जब अंग्रेज इस भारत की जमीन पर राज कर रहे थे, जब किसी ने ये सपना नहीं देखा कि हमारे इस धरती को आजाद करना है, उन्हें अंग्रेजों की हाथों से छुड़ाने का काम करना है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी धरती, उन्हें पता था कि अपने वजूद को अगर बचाना है तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और आज इस धरती में जब हम आए हैं, बंगाल की धरती में आए हैं, मैं सर्वप्रथम यहाँ की धरती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और मैं यहाँ की दीदी, बहनों, भाई, दादा, सबको प्रणाम करती हूँ कि आपने एक ऐसी दीदी को चुना है जिन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को हाथ में पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है, और उनका नाम है ममता दीदी। ममता दीदी वो ऐसा स्वरूप है जो न संघर्ष से डरती है, न किसी के धमकाने से डरती है। वो बस चाहती है कि हमारे बंगाल के सभी मनुष्य एक साथ में मिलकर के आगे बढ़े और सब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आज बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? यहाँ पर मैं जिस तरीके से भारत की सारी हमारी सीआरपीएफ फोर्सेस आ चुकी हैं, हर एक बंगाल के कोने को, एक शहर को, कस्बा को, गांव को, देहात को, हर एक दरवाजे में एक बंदूक लेकर के आदमी खड़ा है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस तरीके की स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, ये पहली बार है। लेकिन क्या बंगाल डर गया है? क्या बंगाल कभी डरेगा? आज की इस लड़ाई में जहाँ पे भाजपा के लोग पूरे अपने सारे संवैधानिक संस्थानों को लगा करके रख दिए हैं, आज हर एक चौक, हर एक चौराहे में, यहाँ पर भी तो मुझे सुनने में भी आया है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे
मजबूत करने के लिए भेजा है। आज हमारे आदिवासी को ये बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। ये हमें आदिवासी भी नहीं समझते। अबे तो बढ़ाई गया है नुकु को तो आपो तो आदिवासी होड़ तो बाको मुझे करना है, नहीं तो उनको तो मैंने जाको आपो तो वनवासी होड़ करना। जब इस धरती में कोई भी समाज, कोई भी पद्धति, कोई भी चीज नहीं आई थी, उस समय से आदिवासी लोग, आदि का मतलब है बहुत पहले, आदिवासी लोग इस धरती में रहते हैं। लेकिन आज आदिवासी की जमीनों को लूटा जा रहा है। बगल के मध्य प्रदेश में, राज्य में आप देखिए, वहाँ परियोजना के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग के नाम पर रात में आदिवासियों के घर में गोलियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये हितैषी नहीं है। ये आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपके जमीन के अंदर में जो खजाना है, ये इनकी नजर उस पे बनी हुई है। तो मैं आप लोगों से बस इतना अपील करने के लिए आई हूँ। चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी, क्योंकि आप जिनके लिए समय निकाल करके आए हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो अपने वक्तव्य रखेंगे। बस मेरा सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पे हमारे आदिवासियों का हक और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हमारा दलित, कुर्मा, हमारा किसान, हमारा वंचित, हमारा अल्पसंख्यक, इनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो 23 तारीख को आपको कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर? कितना नंबर? कितना नंबर बना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा फूल। याद रखिएगा, आप अगर यहाँ पे मांगी जी को जिताते हैं तो आप ममता दीदी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मजबूत इसलिए करना है क्योंकि भारत में अगर नारी सशक्तिकरण की एक प्रज्वल पहल करने वाली अगर एक नारी है तो वो है हमारी ममता दीदी। तो हमारी ममता दीदी को मजबूत करने के लिए इस सभा से आपको संकल्प लेकर के जाना है कि 23 तारीख को 3 नंबर का बटन आपको दबाना है। पहले आपको वोट देना है और उसके बाद में बाकी का काम करना है। अपनी इन्हीं बातों के साथ आपया दुलड़, आपया नेहोर, 23 तारीख लो 3 नंबर है, आपया का जोड़ा बाहर है, एम कहते आपया दुलड़ एमो पे ओनागे पतिया करे आपे ठे नेहोर